सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए दिन को आगे बढ़ाते हैं एक नए साईं अनुभव के साथ और जानते हैं श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र की महिमा। ये जो डिवोटी है वो अनोनिमस रहना चाहती हैं और वो 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट है। इनका 3rd ईयर एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कुछ अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि इनके घर में किसी रीज़न के वजह से सिचुएशन थोड़ा ख़राब था। तो 3rd ईयर एग्ज़ाम में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होता है पर वो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। तो सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा, मतलब जिस 2 सब्जेक्ट में वो फ़ेल हो गई थी फिर से वही पेपर्स देना पड़ा। वो देती भी है पर एक पेपर ख़राब आया, मतलब प्रॉपर मार्क्स नहीं वो स्कोर पाई। तो साईं बाबा के इस डिवोटी को था मानसिक कष्ट, मेंटल अगोनी, मानसिक पीड़ा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मेहनत तो वो बहुत कर रही थी। MBBS का पढ़ाई कोई मामूली पढ़ाई नहीं है। अगर आप में से कोई MBBS के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, लोग जी जान लगा देते हैं पढ़ाई के लिए। तो वो मेहनत कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली मार्क्स नहीं आ रहे थे, पासिंग मार्क्स वो नहीं स्कोर कर पा रही थी। तो वो क्या करती है ना, वो साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना शुरू करती है दिन में 9 बार। वो रोज़ दिन में 9 बार करके साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं और सच्चे मन से बाबा से कहती है कि बाबा अगर एनी हाउ मुझे वाइवा में 8 मार्क्स मिल जाए तो चांसेस है कि मैं थ्योरी भी पास कर जाऊं। अब वाइवा में वो बताती है कि किसी को भी 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलता। ओके, तो जब वाइवा एग्ज़ाम हुआ तो उनको वाइवा में मिले 7 मार्क्स और वो 7 मार्क्स जब ऐड हुआ तो उनका टोटल हुआ 60 और वो पास हो गई। वो बताती है कि अगर वाइवा में उन्हें 6 मार्क्स मिलते ना तो वो पास नहीं होती, वो फेल हो जाती, क्योंकि पासिंग मार्क्स 60 है। तो जब 7 मार्क्स पेपर के साथ ऐड हुआ तो 60 मिला के वो पास हो गई, मतलब वो जस्ट पास हो गई, 1 मार्क्स से वो पास हो गई। और अभी फाइनली वो MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। और बाबा की लीला देखिए, वो बताती है कि रिज़ल्ट आने से पहले मेरे साईं जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे बार बार उन्हें ये वाला मैसेज दिखा, जहाँ बाबा उन्हें बार बार कहते हैं कि तुम एग्ज़ाम क्लियर कर लोगी। तो बाबा की लीला भी अपरंपार है, बहुत प्यारी लीला, बहुत सुंदर लीला। मैम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। मुझे पर्सनली पता था कि साईं कष्ट निवारण मंत्र का जाप हम करते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कोई बीमार है तो उनको मतलब उनके लिए हम साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, या फिर अगर हमारे शरीर में कहीं घाव है जो ठीक नहीं हो रहा तब हम साईं कष्ट निवारण मंत्र का जाप करते हैं, या फिर अगर आपके घर में क्या कहते हैं काला जादू का कोई इफ़ेक्ट है, जादू टोना का, ईवल आई का कुछ है, तो इसलिए भी हम साईं कष्ट निवारण मंत्र का जाप करते हैं। पर आज मुझे पता चला इस अनुभव के थ्रू कि साईं कष्ट निवारण मंत्र मानसिक पीड़ा भी दूर कर देता है। तो साईं बाबा तो है ही चमत्कारी, साथ में साथ देखिए साईं कष्ट निवारण मंत्र का चमत्कार। और बाबा की लीला मैं क्या कहूँ, कैसे कैसे बाबा संकेत देते हैं। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बाबा ने उन्हें बार बार समझाया कि डोंट वरी, तुम एग्ज़ाम इस बार क्लियर कर जाओगी। तो बहुत ही प्यारा सा अनुभव, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे साईं अनुभव सुनना पसंद है तो देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। और अगर आप में से कोई हैं जो मेरे साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID, ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो मैसेज कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।